Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Uran podcast. I'm Halima, and we are here to talk about uncomfortable conversations around money. Today, we have a very, very special guest. She is the mother of one of our co-workers, Sanodia. Her name is Ghazala Abrar. She is an influencer herself, and she runs a channel called Ghazala Ki Pakwan. Welcome, Ghazala Auntie. Thank you so much for coming on this podcast. जी So, Ghazala Auntie, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप हैं कौन, गज़ाला की पकवान क्यों शुरू करा आपने? मैं कुछ अरसे पहले मेरी तीनों बेटियां तो दो बेटियां तो मेरी करती हैं, लेकिन ब्लॉग्स हैं उनके अपने। लेकिन ये कि उन्होंने मुझे कहा कि आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं और बहुत आसान तरीके से बनाती हैं, तो आप कोई ख़ुद अपना भी कोई करें इंस्टाग्राम वगैरह पे। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। तो मैं चूँकि पश्तून हूँ, तो हमारे अपने इलाकों के में इतने ज़्यादा मिसाले वगैरह चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, तो मैंने शुरू ही चपली कबाब से की है। ओह नाइस। जिसमें बहुत कम थोड़े मिसाले डलते हैं, वो चीज़ भी बहुत अच्छी बन जाती है। और पता तो फिर सारी दुनिया को है कि चप्पल कबाब पेशावर के और हमारे इलाकों के कितने मशहूर हैं। तो उसको करने के बाद वो इतना लोगों को अच्छा लगा है, फिर उसके बाद मैं शुरू हो गई। फिर मैंने तो हर तरह की चीज़ें बनाई फिर, लेकिन शुरू मैंने अपने पश्तून बेल्ट से की है। ठीक है। जब आप पश्तून बेल्ट की बात करती हैं, वो बेल्ट थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी है आपका, जो स्पेशली औरतों के लिए। हाँ जी। तो आप जब वहाँ पर थीं और उस वक्त आपका रिलेशनशिप पैसों का या एजुकेशन के साथ, वो क्या आपकी जर्नी रही टू बी इस पॉइंट पे जब आप इतनी ज़्यादा सेविंग्स करती हैं? तो वो थोड़ा सा आप बता सकते। मैं शुरू में हमारे इलाकों में जो सेविंग्स हैं, ख़वातीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करती हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर लोग कमेटियों के अंदर जैसे वो इन्वेस्ट करते हैं। हमारे ज़माने में तो इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है, तो ख़वातीन की एजुकेशन भी अच्छी है। उस लिहाज से वो ख़वातीन ख़ुद भी करती हैं, और जो लड़कियां जो एजुकेशन हासिल करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो ख़ुद भी करती हैं सेविंग्स। जी। तो कुछ लोग तो मतलब जॉब्स छोटी मोटी भी करते हैं, मतलब पर्दे के अंदर ही होते हैं, लेकिन वो जॉब्स वगैरह भी करती हैं। फिर उनको सेविंग्स का मसला होता है, तो फिर वो इस तरह कमेटियों वगैरह में और इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। आप बता रही थी कि आप आर्मी वाइफ हैं। जी। और आर्मी वाइफ तो उनका थोड़ा सा जर्नी जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ होता है, कुछ रैंक्स के ऊपर जब जाते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगी कि किस तरीके से वो आपने किस तरीके से वो टाइम गुजारा और 4 बच्चों को किस तरीके से इस पॉइंट पे लेकर आए कि एक डॉक्टर है, एक डेंटिस्ट है, एक फिनटेक में काम करती है, एक और आपका जो बेटा है वो इन्फ्लुएंसर बन रहा है। तो हाउ डिड यू गो अबाउट दैट? मैं चूँकि हमारे ज़माने में हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी मिली, तो इस तरह था कि मतलब एजुकेशन हमारे ज़माने में तो मतलब तालीम हासिल करना थोड़ा ज़्यादा आसान नहीं था। अब उसके मुकाबले में अभी जो है लोग ज़्यादा तालीम हासिल करने की तरफ जा रही हैं। मेरी जब शादी हुई है, तो मैं तो एक फ़ौजी वाइफ थी, 22 साल की उम्र में थी, या मैं 21 साल की थी या 22 साल की थी। उतनी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। उस वक्त आप सिर्फ समझना ही शुरू करते हैं कि सेविंग्स कैसे करनी है। तो उस वक्त आपने क्यों सोचा कि सेविंग्स करनी है? मतलब बेटी जब मेरी हुई है ये बड़ी वाली, तो एक फ़ौजी की तनख्वाह बहुत थोड़ी होती है, और उसको उसी तनख्वाह में अपना जो है अपना घर भी मैनेज करना होता है। उसको बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट भी करके रखना पड़ता है। फिर सारा जो है ना उस तरह उसकी जो मतलब आपके घर के अखराजात होते हैं, वो उसी लिमिट में आपको लेके चलने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन ये कि फिर भी ये एक प्यारी ज़िंदगी है जिसमें आप सेविंग्स के बारे में सोचते ज़रूर हैं। तो हम फिर इस तरह करते थे कि मैं महीने में करती ये थी कि एक महीने में मैं 1 महीने की पूरी ग्रॉसरी लेकर आती थी,
और पूरी ग्रॉसरी 1 महीने की पूरी लेकर आती थी, और उसी के साथ मैं आधे महीने की ग्रॉसरी और लेकर आती थी। ओके। फिर ये होता था कि महीने के आखिर में जो हमारे पास जो पैसे बचे हुए होते थे, जो हमने अलग अलग करके रखे होते थे, जैसे दूध, अंडे, डबरोटी वगैरह, इसके फिर वो हम पैसे एक तरफ, मैं तो ये करती थी कि मैंने एक छोटा सा मैं पश्तो में तो उसको खजाना बोलते हैं, लेकिन ये कि आप लोग उसको शायद गुल्लक कहते हैं। जी जी, गुल्लक। वो गुल्लक के अंदर खजाना ही होता है वो। हाँ, उसके अंदर मैं डाल देती थी। तो जब उसके अंदर मैं डाल देती थी तो फिर वो इसी तरह वो जमा होते रहते थे। ये कभी हम अपने हस्बैंड को बताते थे, और बहुत मोस्टली तो बताते भी नहीं थे। वो होती थी। फिर एक वक्त आता था कोई ऐसी मुश्किल पड़ जाती थी, जैसे आपका फ्रिज ख़राब हो गया, अब ये इमरजेंसी है, उस वक्त आपको तो पैसे चाहिए ही हैं उसके लिए। इसी तरह के कोई और चीज़ होगी, क्योंकि मेडिकल हमारा फ्री होता था, तो बस फिर होता ये था कि वो जो खजाना टूटता था फिर वो काम आता था। तो उस वक्त जब आप कहते हैं कि आपके हस्बैंड को आप नहीं बताते थे अक्सर कि खजाना है, कि मैं एक इमरजेंसी फंड जमा कर रही हूँ, और जब इस इंसिडेंट्स में आपका खजाना काम आता था, तो उनकी क्या फीलिंग होती थी और आपकी क्या फीलिंग होती थी? वो मतलब वो जब आप घर में मतलब मदद जब आप करते हैं किसी की, और जब स्पेशली वो बंदा हो जिसके साथ आप जिंदगी भी गुजार रहे हो, और उसको कोई मुश्किल पड़े और आप उसको वो रकम दें कि ये मैंने जमा करके रखी हुई है और ये आप ले लें, तो 1 मिनट के लिए तो एक बंदा एक तो थोड़ा सा सख्ते में आ जाता है, और लेकिन दूसरा सवाल होता है ये कहाँ से आए। तो फिर उनको जब बताया जाता है कि इसी तरह जब अंडे, डबरोटी, सब्जी वगैरह के जो पैसे महीने के आखिर में जमा होते थे, वो हम फिर दोबारा अगले महीने में इस्तेमाल नहीं करते थे। वो मैं ये करती थी कि जो इस महीने के पैसे मेरे बचत हो गए वो उसमें जाते थे, उस खजाने में, और नए महीने के नए चूंकि पे आ चुकी होती थी तो वो फिर नए तरीके से इस्तेमाल होते थे। तो वो जब इसी तरह थोड़े थोड़े करके जब आप करते हैं, मुझे याद है एक दफ़ा हमारी बहुत मतलब एक दफ़ा यूं हुआ था कि हमें 5,000 रुपए की ज़रूरत थी, और उस वक्त मेरे हस्बैंड थे कप्तान, और 5,000 रुपए की ज़रूरत थी, और वो 5,000 रुपए हमें ऐसे चाहिए थे कि हमें अभी चाहिए थे, लेकिन हमारे पास वो 5,000 रुपए, ये मुसीबत पड़ी हुई थी कि 5,000 रुपए, क्योंकि घर वालों को भी नहीं था बताना, क्योंकि घर से तो मिल जाते अगर हम बता देते, लेकिन फिर वजह बतानी पड़ती। अभी हमने वजह नहीं थी बतानी, तो हुआ ये कि मैंने हमारे पास एक ब्रीफकेस है, उसके एक कोने में जो है ना, मैं कुछ चीज़ें रख के भूल गई थी कि मैंने ये रख के तो भूल जाना है। मैं अपने आप को कहती थी कि ये मैं यहाँ रख के तो भूल रही हूँ, तो वो जो मैं यहाँ रख के भूल गई थी वो उस वक्त मुझे याद आए कि मुझे याद करने पड़े कि वो जो तुम रख के भूल गई हो उसको अब याद कर लो, उसकी ज़रूरत है। वो फिर मैंने निकाले, और जो वो मेरी सेविंग्स ही थी मेरी, तो सेविंग्स बहुत आपके बहुत काम आती हैं। मैं तो अपनी बेटी जो मेरी सनूदिया है, या जो बड़ी वाली है तहलील, या रुमैसा भी इवन है, तो इनको मैं कहती होती हूँ जैसे आपका ये उड़ान है, ये बहुत बेहतरीन है। मैं अपने, अगर मुझसे कोई पूछे भी या सवाल जवाब भी करे तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप यहीं पे, ये रिलायबल है, आप इनके साथ आप सेविंग्स करें, ये ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएंगी। मैंने खुद भी की हुई हैं, और अभी तो मैंने कहा है कि मुझे बड़ी वाली करके दो कि मैंने बड़ी सेविंग्स करनी है। पर आप जब बात कर रही हैं कि आपने अपना जो घर में जो आप सेविंग्स करती थी, वो आप डिवाइड कर देती थी, एक भूल जाने वाली जगह पे होती थी, एक एक्सेसिबल जगह पर होती थी। कभी आपने बैंक पे रखने का सोचा था, या वो उस वक्त आपके दिमाग में नहीं आता था कि बैंक जो है बहुत इनएक्सेसिबल है और दूर है, जाना पड़ेगा? वो उस ज़माने में कोई ऐसा बैंक्स का इतना ज़्यादा वो नहीं था, बस मर्दों के ही होते थे अकाउंट्स बैंक में। आपने कहा कि आपकी शादी भी थी एंड यू वर वेरी यंग, आपकी 21 साल में शादी हो गई थी, तो आपने जो सारी स्किल्स सीखी हैं वो किस तरीके से सीखी हैं?
तो मतलब 1-1.5 साल तक तो इतना मुझे पता नहीं चलता था, क्योंकि एक तो मेरी उम्र कम थी और दूसरी बात ये थी कि हमारे इलाकों में, मतलब मैं जिस घर से आई थी तो वहाँ पे तो मैंने ना खाना पकाना था, ना मैंने कोई सेविंग्स करनी थी, ना मैंने, वो तो बंदा मतलब घर में बच्चा होता है, वो खाता पीता रहता है और पहनता ओढ़ता रहता है, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन शादी के बाद फिर एहसास होता है कि नहीं, सेविंग्स तो होनी चाहिए। तो मैं वो रकम जो है वो मैं 30 दिनों पे डिवाइड कर देती थी। अच्छा। 30 दिनों पे डिवाइड कर देती थी। उसमें कभी ये होता था कि किसी दिन दूध जो है ना वो बच जाता था तो अगले दिन नहीं आना होता था, तो जिस दिन दूध के पैसे होते थे वो उस गुल्लक में जाते थे, खजाने में। तो ये होता था कि किसी दफ़ा अंडे जो है ना नहीं इस्तेमाल हुए, थोड़े इस्तेमाल हुए, तो जो अंडों के पैसे होते थे वो जाते थे उस गुल्लक में। तो आप ये डेली एक्सरसाइज करती थी कि कितना मेरा बजट है और कितना मुझे मेरा खर्चा होगा, और जो भी बच जाता था वो फिर आप खजाने में चला। बिल्कुल। मेरी एक दोस्त है, तो मतलब उसको मोस्टली जो है ना सेविंग्स का बड़ा मसला होता था, तो मुझसे अक्सर डिस्कस करती थी कि ये जो सेविंग्स हैं यार मुझसे तो नहीं होती कभी, ये तुम कैसे कर लेती हो। तो उसको फिर एक दिन मैंने बिठाया, तो उसको मैंने समझाया कि देखो, तो मैं एक कैलकुलेटर लेके आओ, वो ले आई। उसको मैंने कहा कि मुझे बताओ कि डबल रोटी की कीमत क्या है, तो उसने कहा ये। महीने में कितने डबल रोटी इस्तेमाल करती हो, उसने कहा इतनी। कैलकुलेट करके मैंने कहा ये तुम्हारे इतने पैसे हो गए, ठीक है, तो ये निकालो, कितने अंडे इस्तेमाल करती हो, इतने इतने, ठीक है, ये पैसे इस तरह निकाल दो, ये इतने इतने इतने। ये जब मैंने उसको सारा करके दिया तो उसको मैंने कहा अब जब तुम्हारी पे आए तुम मुझे बुलाना, मैं सारे तकसीम करके तुम्हें दे दूंगी वो सब ना, वो तुम उसको लिखो, ये अंडे, ये डबल रोटी, ये फलां ये तुम्हारे हो गए, ठीक है, ये तुम्हारी सेविंग्स हैं। अब ये जो तुम्हारे पैसे बच गए हैं, अब इन पैसों को तुमने सेविंग समझना है, इसको अय्याशी नहीं समझना। ये सेविंग्स हैं तुम्हारी, ये तुम चंद महीने करोगी, उसके बाद ये जो है ना ये इसका तुम्हें ये होगा कि तुम्हारा दिल बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हारे थोड़े बच्चे ज़्यादा बच्चे बीच में से तुम एक आध डिनर भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो, कोई सूट भी ले सकती हो, ये हो। लेकिन 2-4 महीने करने के बाद अभी एकदम ये सब नहीं करना। वही सब शुरू हो गई करने के लिए। फिर ये तकरीबन इस बात को जब 2-4-5-6 साल हो गए, एक दिन अचानक से उसने मुझे कहा है कि मैं जब भी वो करती हूँ, मैं जब भी याद करती हूँ तो मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ। That's amazing. मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ कि बस अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, कि अगर यही तरीका तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मेरी सेविंग्स होती ही ना। अब तो मेरी सेविंग्स मतलब हो जाती हैं, तो सेविंग ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। That's amazing. आप you've gone through a journey. आप पूरी एक जर्नी से गुजरी हैं जहाँ आपने सारी स्किल्स सीखी हैं around savings. What message do you give to your daughters? मैं उन्हें यही मशवरा दूंगी कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी हैं और सेविंग्स उन्हें करनी चाहिए। बल्कि मैं हर बंदे को मशवरा, हर बंदे के लिए मेरा यही मशवरा है कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ प्लान्स करने हैं, अगर आपने अपना घर भी बनाना है, अगर आपने ये भी करना है कि मैंने गाड़ी भी ख़रीदनी है, मैंने कपड़े भी ख़रीदने हैं, मैंने अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर करना है, तो ना सिर्फ कि आप खाने पीने पे रोक लें, ऐसे ना करें, लेकिन ये कि हर बंदे की, मैं नहीं मानती कि किसी बंदे की सेविंग्स हो नहीं सकती, सबकी हो सकती हैं। हाँ, वो रकम छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सेविंग्स सबकी होती हैं। डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करें और उसी तरह लेके चलें तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने अगर प्लान बनाना है कि मैंने घर खरीदना है, तो उसके लिए आपकी जो इनकम है वो जितनी भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो करोड़ों में हो, लाखों में हो, आपकी जितनी भी इनकम है उसका एक हिस्सा आपको सेविंग्स को देना ही चाहिए। क्योंकि ये आप सेव करेंगे, उस पर कुछ वक्त लगेगा, जब आप देखेंगे कि मतलब अब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। Absolutely. जब आप वो कर लेंगे, आप वहां तक 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी आप ऊपर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए। यही जिंदगी है कि आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएं, क्योंकि शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं है, और अगर जो है वो बहुत ख़तरनाक है। वो गलत तरीक़ों पे फिर आप चले जाते हो। और आपको आई थिंक डिसिप्लिन जो आप बात कर रही हैं बार बार, आई थिंक क्रक्स ऑफ इट इज़ कि डिसिप्लिन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
चाहे आपकी इनकम ज्यादा हो ना हो, बिल्कुल। कतरा कतरा ही दरिया बनेगा। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करें, हाँ या लाखों रुपए आप सेव करें, हाँ लेकिन ये कि एक छोटी अमाउंट जो घरों में काम करने वाली खवातीन होती हैं, मैंने उनको भी देखा है कि जो काम करने वाली खवातीन होती हैं वो 2,000, 2,500, 3,000 की सेविंग्स उनकी भी होती हैं। हाँ वो भी अपना सेव कर सकती हैं। तो अगर वो भी ये भी कर लें, छोटा 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 छोटा, एक वो वक्त आता है कि उनको ज़रूरत हो तो यही सेविंग्स उनकी काम आती हैं। Absolutely. Thank you so much for sharing these really great insights and stories, Ghazala auntie. I'm sure there's a lot of inspiration a lot of people have gotten out of this. बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बुलाया। Thank you so much. शुक्रिया। Thank you so much for tuning in today. We had a great conversation. I hope you enjoyed it as well. Please leave comments if you have any or questions, and we will get back to you. Allah Hafiz.